Hello students, welcome back to our channel Speaking English Language Academy, and in today's class we are going to learn about some मानियाज। जैसे फोबिया होता है किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का भय, वैसे ही हम आज की क्लास में कवर करेंगे सम ऑफ द मानिया। ये क्या होता है? ये हो गई किसी भी चीज़ की आदत। जैसे आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे किताबों का जुनून, या फिर किताबी कीड़ा भी बोलते हो, जिसको आप बुकवॉर्म कहते हो इंग्लिश में। तो आज की क्लास इसी पर बेस्ड है। सो फर्स्ट वन जो है ये क्या है? बिब्लियोमानिया। इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर गिवन है हमें, ये है किताबों का जुनून। एंड अगर आप इंग्लिश देखोगे, इंग्लिश मीनिंग इट इज़ ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग और रीडिंग बुक्स, यानी बुक्स को रीड करना या फिर बुक्स को अपने पास कलेक्ट करके रखना, वो उसको हम ही बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिब्लियोमानिया मेक्स हिम बाय एवरी बुक ही फाइंड्स, यानी वो जो भी बुक देखता है उसको, उसकी जो ये वाली आदत है, जो ये वाला जुनून है, वो उसको मजबूर कर देते हैं कि वो हर किताब को खरीदे। सेकेंड वन इज क्लेप्टोमानिया, मीन्स चोरी की आदत। कंपल्सिव स्टीलिंग, उसे चोरी की आदत है और वह बिना सोचे चीज़ें चुरा लेती है। शी सफर्स फ्रॉम क्लेप्टोमानिया एंड स्टील्स थिंग्स विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे ही किसी की भी चीज़ को ले लेना, किसी की भी चीज़ को चुरा लेना। नेक्स्ट इज पायरोमानिया, मीन्स आग लगाने की आदत। ऑब्सेशन विद स्टार्टिंग फायर्स, वह लड़का आग लगाने की आदत के कारण पकड़ा गया। द बॉय वॉज कॉट बिकॉज ऑफ हिज हैबिट, जो उसकी हैबिट है। जैसे हर कोई होता है ना, किसी भी की बात में आग लगाना है किसी भी तरीके का। फोर्थ वन इज इकोमानिया, यानी खुद पर ज़्यादा विश्वास या आत्ममोह, जिसको आप ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हो। ऑब्सेशन विद वन सेल्फ, अपने ऊपर ही ज़्यादा। हिज इकोमानिया मेक्स हिम थिंक ही इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन, जो उसकी इकोमानिया है, जो उसकी आदत है, वो ये दिखाती है कि उसको क्या है, कि वो ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वही सबसे ज़्यादा क्या है, स्मार्टेस्ट पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज मेगलोमानिया, यानी बड़ा बन जाने का अहंकार। डेल्यूशन ऑफ ग्रांडर, राजा का अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता है कि वो अजय है। द किंग्स मेगलोमानिया मेड हिम बिलीव ही वॉज इनविंसिबल। सिक्स्थ वन इज होर्डिंग मानिया, यानी चीज़ें जमा करने का जुनून। कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, आपके पास अपने आप, मतलब अपने पास बहुत सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करने का है। ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग आइटम्स एक्सेसिवली, उसका चीज़ें जमा करने का जुनून घर को पुराने अखबारों से भर देता है, यानी उसका कौन सा है, विद ओल्ड न्यूज़पेपर्स। हर होर्डिंग मानिया फिल्स द हाउस विद ओल्ड न्यूज़पेपर्स। सेवेंथ इज नोमोमानिया, इसका क्या है, नियमों या फिर कानूनों के प्रति जुनून। ऑब्सेशन विद रूल्स, रूल्स के साथ जिनका ऑब्सेशन होता है। हिज नोमोमानिया मेक्स हिम फॉलो एवरी लॉ स्ट्रिक्टली, जैसे बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्ड पर्सन, डिसिप्लिन्ड ऑफिसर्स और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी इस आदत को हम ये कहते हैं। एट्थ वन इज सोमनोमानिया, यानी नींद में विचलित होना या फिर नींद की बीमारी। कंपल्सिव स्लीप वॉकिंग और स्लीप ऑब्सेशन, वह नींद की बीमारी से पीड़ित है और रात में चलता है। ही सफर्स फ्रॉम सोमनोमानिया एंड वॉक्स एट नाइट, रात में जैसे होता है, रात में बहुत लोग चलने लग जाते हैं नींद में। नींद, जिनको नींद आने लग जाती है हर काम को करते समय, चाहे पढ़ते वक्त या फिर रात को सोते वक्त, तो ये चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे इस वाले वर्ड को। नाइन्थ वन इज हाइपरमानिया, यानी अत्यधिक ऊर्जा या फिर वेरी एनर्जेटिक, एक्सट्रीमली एक्टिव और एनर्जेटिक स्टेट, बहुत ज़्यादा एक्टिव या जब बहुत ज़्यादा आपके पास एनर्जी लेवल है, एनर्जेटिक हो आप तो उसमें। फॉर एग्जाम्पल, त्योहारों में बच्चे अत्यधिक ऊर्जा दिखाते हैं। चिल्ड्रन शोज हाइपरमानिया ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों के समय या फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस में आप बोल सकते हो। टेंथ वन, नेक्स्ट मीनिंग बाल खींचने की आदत, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, उसे बाल खींचने की आदत है और वह अक्सर अपने बाल खींचती है। इसको हम, इस वाले आदत को क्या बोलते हैं, इसका यहाँ पे आपके पास नेम गिवन है, विच इज ट्रिकोटिलोमानिया।
आदत लगने को हम इस ये वाला वर्ड यूज़ करके बोलेंगे, कंपल्शन टू पुल द हेयर्स, शी हैज़ ट्रिकोटिलोमानिया एंड पुल्स हर हेयर ऑफन। इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते, इसको हम ऑफन पढ़ते हैं, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है अक्सर। अक्सर, बार बार, मैं अक्सर वहाँ जाया करता था, ऐसे। नेक्स्ट इज 11th इज ओनोटोमोमानिया, किसी नाम या शब्द के प्रति जुनून। फॉर एग्जाम्पल ऑब्सेशन विद नेम्स और वर्ड्स, उसका शब्दों के प्रति जुनून उसे हर नया शब्द याद रखने पर मजबूर करता है। His onomatopoeia makes him remember every new word. नेक्स्ट इज टेक्नोमानिया, यानी तकनीक का जुनून। ऑब्सेशन विथ टेक्नोलॉजी, उसका तकनीक का जुनून उसे पूरा दिन गैजेट से चिपकाए रखता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और गैजेट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए तो उस आदत को हम ये बोलेंगे टेक्नोमानिया। His technomania keeps him glued to gadgets all days. 13th है सोशियोमानिया। सोशियोमानिया का क्या मतलब होता है? समाज में शामिल होने की तीव्र इच्छा, यानी एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर सोशलाइजिंग। जब आप समाज में ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन देते हो, समाज सेवक भी जिसको बोलते हैं, उस हैबिट को हम ये बोलते हैं। हर सोशियोमानिया मेक्स हर अटेंड एवरी पार्टी, उसका समाज में शामिल होने का जुनून उसे हर पार्टी में जाने पर मजबूर करता है। ओके, नेक्स्ट इज 14th and 15th. So this is the part 1 and we are going to cover the part 1, part 2, part 3 and part 4, जिसमें हम अभी हमने मानिया की बात करें, फिर हम फोबियाज की बात भी करेंगे। इस 15th देखते हैं, झूठ बोलने की आदत। इसको क्या बोलते हैं हम? माइथोमानिया। ऑब्सेशन विद लाइंग और एग्जेग्रेशन, झूठ बोलने की आदत उसे अविश्वसनीय कहानी बनाने पर मजबूर करता है। ऐसा होता है जब आप एक झूठ बोलते हो तो उस झूठ को छुपाने के लिए फिर आप एक और झूठ बोलते हो, देन वन मोर, ऐसे झूठ बोलते रहते हैं और वो कहानी क्रिएट हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट मेक्स हिम क्रिएट अनबिलीवेबल स्टोरीज, अलग अलग तरीके की कहानियाँ बनाने लग जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों में भी ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंपल्शन टू ट्रैवल, यानी घूमने की तीव्र इच्छा को हम बोल सकते हैं ड्रोमोमानिया। उसकी घूमने की तीव्र इच्छा उसे हर महीने नए शहर में ले जाती है। हिज ड्रोमोमानिया टेक्स हिम टू न्यू सिटी एवरी मंथ, यानी जब एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, so this is all about for our today's class. Thank you so much for watching.